हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल तासु एडुटेक पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ चुके हैं ओवरव्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने कंप्लीट कर लिया था अपने इनपुट डिवाइसेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होता क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस की तरह हार्डवेयर है जिसे अपन टच कर सकते हैं फिजिकली, है ना। उसे बोलते हैं अपन हार्डवेयर। और ये क्या काम आता है? अपन को इंफॉर्मेशन देने के काम आता है डिस्प्ले के थ्रू। जो कौन देता है? प्रोसेसर देता है। किसको? मॉनिटर को। ठीक है। ये क्या काम आता है? अपन को इंफॉर्मेशन देता है। आउटपुट डिवाइस क्या देता है? अपन को इंफॉर्मेशन देता है। और ये किसके द्वारा दी जाती है? प्रोसेसर या फिर सीपीयू बोल सकते हैं उसको, है ना। ठीक है दोस्तों। और जैसे इनपुट डिवाइस के अंदर अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पहले आप देखिए, स्टार्टिंग तो पहले पार्ट फर्स्ट से करिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड पे आइए ताकि आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, इनपुट डिवाइस जो था वो इनकोड करता है। किसको? अपन जो कुछ भी देते हैं ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। यूजर जो भी देता है उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है। किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो वो कौन करता है? इनपुट डिवाइस करता है। क्या करता है? जो कुछ भी अपन ने दिया, राइट किया कीबोर्ड से, माय नेम इज ये, तो वो क्या उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्या है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अंदर ही इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या करता है? उसको डिकोड कर देता है ताकि अपन उसे पढ़ सकें दोस्तों। ठीक है, और समझ सकें। जैसे देखिए, आउटपुट डिवाइस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग डाटा टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप सभी। अब अपन इसके टाइप्स पढ़ते हैं। एक क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। एक होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो अब देखिए दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी कौन से होते हैं? जिसे अपन टच नहीं कर सकते, जिसे अपन बस फील कर सकते हैं ना, टच नहीं कर सकते। तो ये ऐसे कौन से आउटपुट डिवाइस हुए? जैसे मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर कुछ भी आप जैसे चल रहा है आपकी डिस्प्ले के ऊपर, इसे ऐसे थोड़ा ना आप इसे टच कर सकते हैं इन वर्ड्स को। हार्ड कॉपी में नहीं है ना, आप इसे काट सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, आप ओवरराइट नहीं कर सकते। ये जैसा है वैसा ही दिखेगा। ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी कौन से होते हैं? जिसके अंदर आप जैसे देखिए, प्रिंट आउट आपका आता है, उसके ऊपर आप उसको काट के कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं? हार्ड कॉपी। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी के बारे में हम पढ़ते हैं। An output device which is provides output with the help of display और sound format। ठीक है। मतलब जो आउटपुट डिवाइस, वो जो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू? डिस्प्ले के थ्रू, या फिर अपन बोल देते हैं साउंड फॉर्मेट। ठीक है। जैसे अपना स्पीकर है, अपन उसे सुन ही तो सकते हैं, पकड़ थोड़ ना सकते हैं आवाज को, नहीं ना। तो क्या हुआ? स्पीकर। इसका एग्जांपल कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया मॉनिटर, एक हो गया स्पीकर, एक हो गया प्रोजेक्टर। तो अपन बड़े बड़े हॉल्स में देखते हैं, कुछ भी आपकी पीपीटी या फिर कोई भी फाइल चलानी होती है, तो वो एक मॉनिटर होता, तो कनेक्ट किससे है? कंप्यूटर से, प्रोजेक्टर। लेकिन वो दिखता किसके ऊपर है? पूरी वॉल के ऊपर। ठीक है। तो लेकिन अपन उसे टच नहीं कर सकते, बस अपन देख सकते हैं। तो वो भी क्या हुआ? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है दोस्तों। अब हार्ड कॉपी क्या होती है? एन आउटपुट डिवाइस इज प्रोवाइड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल मीडियम लाइक पेपर। ठीक है। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। जैसे प्लॉटर हुआ, प्रिंटर हुआ, आप कोई भी प्रिंट आउट निकालते हैं तो सॉफ्ट कॉपी का ही हार्ड कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है वो दोस्तों? प्रिंट आउट, प्रिंटर के थ्रू। ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं पहले सॉफ्ट कॉपी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हार्ड कॉपी, और फिर अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है? स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। स्पीकर क्या है? इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रोवाइड आउटपुट इन ऑडियो फॉर्मेट। ठीक है। ये हम सभी को पता है कि स्पीकर जो होता है आउटपुट देता है किस फॉर्म में? ऑडियो फॉर्मेट में। ठीक है दोस्तों। किस फॉर्म में देता है? ऑडियो में, जिसे हम सुन पाते हैं। और प्रोजेक्टर का भी अभी अपन बात कर चुके हैं। तो प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर क्या होता है? इट इज एन अ डिस्प्ले डिवाइस विच इज यूज डिस्प्ले फाइल विच आर अवेलेबल इन कंप्यूटर विद द स्क्रीन। ठीक है। किसके अंदर होती है? कंप्यूटर के अंदर होती है, लेकिन किसके ऊपर दिखती है? यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखती है। ठीक है। और ये भी क्या है? एक डिस्प्ले डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? डिस्प्ले डिवाइस है। ठीक है दोस्तों। तो अब अपन पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, जो मॉनिटर है। इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है। ये क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। जैसे अपन ने इनपुट के अंदर पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेस के अंदर, कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा? माउस। ठीक है दोस्तों। और मॉनिटर क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों। क्या है?
स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा? अपना माउस दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है विच इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। और क्या देता है हमें? इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाता है कि क्लासिफिकेशन के ऊपर पढ़ा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, ठीक है दोस्तों, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। और दो बेसिस के ऊपर किया जाता है क्लासिफिकेशन। एक तो कलर, आपने पहले देखा होगा कलर टीवी, नॉन कलर टीवी, है ना। एक तो किसके बेसिस पे किया जाता है? कलर के बेसिस पे। एक किस बेसिस पे किया जाएगा? टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे मॉनिटर चेंज होते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपन पहले पढ़ लेते हैं कलर के बेसिस पे। तो कलर के बेसिस पे तीन वो मॉनिटर थे अपने पास, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर, कलर मॉनिटर, ठीक है। तो अब अपन मोनोक्रोम मॉनिटर पढ़ते हैं। अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो आपको पता होगा मोनो मतलब सिंगल होता है। मोनो मतलब एक, सिंगल, ठीक है दोस्तों। तो मोनो मतलब क्या हो गया? सिंगल कलर। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मॉनिटर कौन से आते थे? जो सिंगल कलर मॉनिटर हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़े आए, तो उन्हें क्या होते थे? ग्रे स्केल मॉनिटर। उसके अंदर क्या होते थे? सिमिलर तो होते थे मोनोक्रोम की जैसे, बस इसके अंदर क्या है? ग्रे शेड जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। क्या है? ग्रे शेड थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। और ये जो कलर मॉनिटर होते हैं ये तो आपको पता है, ये सारे के सारे बेस्ड ऑन किसके ऊपर है? आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये कौन से अपने? कलर मॉनिटर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं आया तो आप वापस से देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। और इनको है ना, आपको रिवीजन नहीं करोगे ना उससे पहले आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक बार समझा सकता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन रिवीजन आप करेंगे, याद आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इतने अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं तो मेरे को लगता नहीं इतनी मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, अपन ने अभी तक किसमें पढ़ लिया? बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो पहले कौन से आते थे? सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे डेस्कटॉप, वो इसी से आते थे। फिर कौन सा है? नॉन सीआरटी, जिसके अंदर एलसीडी, मतलब थोड़े पतले हुए कंप्यूटर। फिर एलईडी आने लगे, ठीक है। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी क्या होती है? लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है। और जीपीडी क्या होती है? फिर इसके बाद में कौन सा है? जीपीडी वो कौन से होते हैं? ग्लास गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। तो आपको ये ओवरव्यू दे दिया है मैंने। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कौन से वो मॉनिटर यूज लेते हैं। इतना डीपली नहीं आएगा आपके, ठीक है। और जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर कौन से होते हैं। मोनोक्रोम होता है, ग्रे स्केल ये होता है। और मोनोक्रोम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ग्रे स्केल क्या होता है? कलर मॉनिटर कौन से होते हैं? और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कौन कौन से मॉनिटर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन पढ़ते हैं मेन पार्ट जहां से क्वेश्चंस आया करते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम में देखेंगे प्रिंटर या प्लॉटर का ही क्वेश्चन मिलेगा आपको आउटपुट डिवाइस में। जैसे इनपुट डिवाइस में किसका मिलता है? कीबोर्ड का, वैसे इसमें किसका मिलेगा? प्रिंटर या प्लॉटर का, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं, अभी तक अपन ने कौन से पढ़े? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब अपन कौन से पढ़ेंगे? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, प्रिंटर इज पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, जिसे हम बाहर से अटैच करते हैं किसके अंदर? मदरबोर्ड के अंदर या पोर्ट के जरिए। उसे अपन क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। उससे ही क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। ये अब मैं आपको शुरू से फर्स्ट लेक्चर से समझाता आ रहा हूँ। Printer is peripheral device which is used to convert soft copy into hard copy। ये क्या काम आता है? सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करने में, किसमें? हार्ड कॉपी में। अभी तक अपन मॉनिटर के ऊपर देख रहे थे सब कुछ। जैसे ये चल रहा है आपका, ये जो भी है पीपीटी ये चल रही है, ठीक है, ये अभी आप सॉफ्ट कॉपी के अंदर देख रहे हैं। लेकिन अब मैं प्रिंट कर दूंगा तो ये हार्ड कॉपी में आ जाएगी। तो प्रिंटर का काम क्या है? सिंपल सा है, सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में, ठीक है। और प्रिंटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है? ये देखिए, कैरेक्टर, ठीक है, सिंबल्स एज वेल एज ग्राफिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है। स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है, तो अपन ने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के अंदर स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है। वो ग्राफिक्स भी स्कैन कर सकता है, कैरेक्टर भी कर सकता है, ठीक है ना, टेक्स्ट मतलब, ठीक है। और प्रिंटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है? कैरेक्टर, सिंबल, टेक्स्ट और ग्राफिक, ठीक है दोस्तों। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। अब जो प्रिंटर है उसको मेजर किस में करते हैं? डॉट पर इंचेस में, ठीक है। इसका रिजोल्यूशन किस में मेजर करते हैं? प्रिंटर का रिजोल्यूशन मेजर करते हैं डॉट पर इंच में। अगर देखो, क्वालिटी कैसे पता चलती है प्रिंटर की? जितने ज्यादा डॉट पर इंचेस होता है उतनी ज्यादा क्या होती है?
हायर क्वालिटी होती है। जितने डीपीआई बढ़ेगा उतना ही हायर क्वालिटी बढ़ती जाएगी, किसकी, प्रिंटर की। अपन इसके भी टाइप भी पढ़ेंगे ना प्रिंटर के, इसलिए ठीक है। तो अब देखिए, डीपीआई डॉट पर इंचेस मेजर रेजोल्यूशन क्वालिटी ऑफ प्रिंटर हार्ड कॉपी। ठीक है, क्या काम करता है, रेजोल्यूशन मेजर करने का कौन काम आता है, डीपीआई। ठीक है, रेजोल्यूशन का कभी भी आएगा तो उसका मतलब इमेज से ही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है, द प्रिंटर विद हायर डीपीआई प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट। जो प्रिंटर हायर डीपीआई का होगा, जिसके ज्यादा डॉट पर इंचेस होंगे, मतलब एक पेज के अंदर आप कितने कितने सारे डॉट, मतलब ये ऐसे छोटे 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 पॉइंट से बनती है इमेजेस। ठीक है, तो जितने पास पास होंगे उतनी क्वालिटी इंप्रूव होगी या फिर दूर दूर होंगे, आप खुद सोचना है। ठीक है, कभी डॉट बना के देखना, खुद अक्सर लिखने की कोशिश करना, खुद का नाम डॉट डॉट बना के। अगर आप डॉट डॉट पास पास में बनाएंगे तो अच्छे से दिखेगा, या फिर दूर दूर बना देंगे टक टक टक। ठीक है, तो ये आप अच्छे से करके देखना। तो जितने ज्यादा हायर डीपीआई होंगे उतनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी, किसकी, आउटपुट की। अब क्या है, अपन ने इसको दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर कौन कौन से प्रिंटर पढ़ेंगे, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक डेजी व्हील प्रिंटर, एक पढ़ेंगे अपन लाइन प्रिंटर दोस्तों। ठीक है, एक क्या पढ़ेंगे, लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में क्या पढ़ेंगे, लेजर प्रिंटर। आप देखिए, और इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, इंकजेट प्रिंटर, एक थर्मल थर्मल प्रिंटर। ठीक, अब देखिए, पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इट वर्क लाइक अ टाइपराइटर। ठीक है, आपने टाइपराइटर देखा होगा, वो ऐसे वकीलों के पास देखा होगा, आजकल तो उन्हीं के पास ही होता है, कलेक्ट्री के बाद। ठीक है, वो ऐसे पट पट बड़ी जल्दी टाइपिंग करते हैं ना उससे। ठीक है, इट वर्क लाइक अ टाइपराइटर, इट प्रिंट कैरेक्टर और इमेजेस। ठीक है, दोनों करता है बाय स्ट्रिंग अ प्रिंट हैमर और सेट ऑफ पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन। ठीक है, यही बात है, क्या है, टाइपराइटर की तरह होता है। और क्या क्या प्रिंट करता है, कैरेक्टर भी करता है और इमेजेस भी। किससे, एक मतलब स्ट्रिंग करता है प्रिंट हैमर को। ठीक है, इसका एक हैमर जैसा मुंह होता है, उसको बार बार में ऐसे पट पट, मतलब पिंस के जरिए। ठीक है, आपने टाइपराइटर इमेजिन कीजिए। ठीक है, आप उसके अंदर क्या है, पिंस होती है। जैसे आप पी दबाएंगे तो पी वाली पिन उठेगी और वो पेपर पे जाके लगेगी, लेकिन वो पी उन इंक वो जो अपनी पिंस होती है उसके ऊपर क्या होती है, इंक होती है, जिससे वो छप जाता है एज इट इज। ठीक है, ऐसा ही इम्पैक्ट प्रिंटर का है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसके अंदर पढ़ते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, द प्रिंटर हेड ऑन डॉट मैट्रिक्स प्रिंट कैन कंटेन 9 और 24 पिंस। ठीक है, ये कितनी प्रिंट कंटेन कर, वो पिंस कंटेन करता है, 9 से लेके 24 तक। ठीक है, इस टाइप के होते हैं ये ज्यादातर है ना बैंकों में ही काम आता है आजकल। ठीक है, आप कुछ भी देखेंगे, ये वो आपको बिल वगैरह जो आते थे पहले टाइप के, वो इसी से आते थे। ठीक है, ये देखिए ऐसा ऐसा होता है कुछ। इसके अंदर 9 से लेके 24 पिंस होती है। ये कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ तो कौन सा है, डेजी व्हील प्रिंटर। इसके अंदर क्या है, क्वालिटी गुड होती है, लेकिन इसकी क्या है, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई धीरे धीरे। इसके अंदर क्या थी, क्वालिटी कम थी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पिन कम थी और इसके अंदर पिन थोड़ी ज्यादा हुई, तो क्या हुआ, क्वालिटी इंप्रूव हुई, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा स्लो हो गया एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद में क्या है, लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर का आप सबसे ज्यादा यूज देखेंगे, जैसे आप बैंक के अंदर जाते हैं और उन्हें बोलते हैं हमें क्या बैंक की स्टेटमेंट वगैरह, तो वो ऐसे सा प्रिंटर होगा आपको वहां दिखेगा, जिसके अंदर बहुत सारी, मतलब ये क्या होती है, मैनी लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट 3000 लाइन पर मिनट। तो ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो इसका काम कब लिया जाता है, जब ज्यादा डाटा को प्रिंट करना हो। लेकिन ये भी किसके ऊपर बेस है, इम्पैक्ट। तो कौन से, इम्पैक्ट, मतलब कुछ ऐसा है जो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है बार बार में। ठीक है, हैमर जो पिंस होती है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, जिसके कारण ये टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। ठीक है दोस्तों, मेन क्या है इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, और ये कैसा, मतलब अच्छा है क्वालिटी में, या फिर इससे जो अपन प्रिंट करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है बुरी होती है, ऐसा सब आता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, सम ऑफ दीज प्रिंटर यूज स्प्रे इंक। ठीक है, क्या क्या, स्प्रे इंक, while other use heat and pressure। ठीक है, क्या होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या होते हैं, कई तो इंक का यूज लेते हैं, कई हीट का यूज लेते हैं, कई प्रेशर से इमेज बनाते हैं, या फिर कैरेक्टर टाइप करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहला है लेजर प्रिंटर। पहला कौन सा आ गया आपका, लेजर प्रिंटर।
बेसिकली इट वर्क लाइक फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, किसकी तरह, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, 5 से लेके 300 पेज तक पर मिनट में छाप देता है। और इसका रिजोल्यूशन जो होता है ठीक ठीक होता है, 900 से लेके 1200 डीपीआई होता है, ठीक है। ऐसी टाइप की मशीन आपने देखी होगी, प्रिंट करवाने जाते हैं आप कोई भी, तो इसके अंदर आपने देखा होगा जब इसको ऊपर कवर करते हैं तो एक लाइट सी दिखती है नीचे, है ना। वो क्या करती है, लेजर प्रिंटर होते हैं, वो कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर, जिसके अंदर आपको लाइट सी दिखती है। और क्या है ये, बहुत सारे पेज एक साथ मतलब प्रिंट कर सकती है, ठीक है। लेजर प्रिंटर ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आ गया, इंकजेट। इंकजेट भी नॉन प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट है। इसके अंदर क्या होता है, दे हैव गुड इन क्वालिटी बट स्लो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। इसका भी ये देखो छोटा सा है ये, अपन घर पे जो यूज लिया करते हैं ना प्रिंटर, कलर प्रिंटर अपन बोलते हैं, कलर प्रिंटर, इंक डालते हैं अपन उसके अंदर। तो इंक जेट कौन सा होता है, जिसके अंदर अपन इंक डालते हैं, ठीक है। ये इंक के जरिए क्या होता है, अपन को कैरेक्टर या फिर इमेज प्रोवाइड कराता है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये भी स्लो होता है, किससे, लेजर प्रिंटर से। क्योंकि लेजर प्रिंटर क्या होता है, बड़ा होता है और 500 से लेके 300 पेजेस तक प्रिंट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये छोटा सा होममेड होता है, ठीक है, घर के लिए या फिर किसी ऑफिस के लिए इस काम में आता है। और ये किस काम में आता है, जैसे आपको बहुत ज्यादा पेजों की फोटो कॉपी करानी, किसी स्टडी, जैसे कि आपकी स्टेशनरी की दुकान हुई, इन पे सब पे काम आता है। इसके बाद में क्या आएगा अपना, थर्मल प्रिंटर। कौन सा, थर्मल प्रिंटर दोस्तों, कौन सा है, थर्मल प्रिंटर। ये क्या होता है, इट यूज कलर वैक्सेस एंड हीट टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑन स्पेशल पेपर, ठीक है। ये किस चीज का यूज लेता है, एक स्पेशल पेपर का यूज लेता है। और इसके ऊपर क्या, हीट या फिर कलर वैक्स, ये क्या करता है, कैरेक्टर या इमेज को प्रिंट करता है। आपने इसे देखा होगा एटीएम के अंदर, ठीक है, उसको पेपर ही एक अलग आता है, आप उसको काफी दिन तक रखेंगे ना, तो उसके ऊपर जो अक्षर है वो मिटने लग जाते हैं, ठीक है। कलर प्रिंटर इसके अंदर ये हो गया। या फिर आप देखेंगे पेट्रोल भराने गए आप, तो वो पर्ची देते हैं, वो भी एक अलग टाइप का पेपर होता है। या फिर आपने क्या बोलते हैं, अपना कार्ड सर्व कराया, उसके अंदर से जो पर्ची निकलेगी वो भी एक अलग टाइप की होती है। तो ये कौन से, एक अलग लेवल के पेपर के ऊपर काम आता है, स्पेशल पेपर के ऊपर काम आती है थर्मल प्रिंटर, जो किससे, किसका यूज लेती है, हीट का या फिर कलर वैक्स का, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है, लेजर प्रिंटर के अंदर किस चीज का यूज आता है, प्रिंट करने के लिए, लेजर का, ठीक है। और इंजेक्ट प्रिंटर के अंदर इंक का, ठीक है। और कहाँ यूज ली जाती है, घर पे या ऑफिस में। और थर्मल प्रिंटर क्या है, किसके ऊपर, स्पेशल पेपर के ऊपर काम आता है, हीट या कलर वैक्स के थ्रू, ठीक है। ये वो करता है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर या फिर इमेजेस को टाइप करता है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या हो गया, हमारा प्रिंटर कंप्लीट हो गया। हमने प्रिंटर के अंदर क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। प्रिंटर के अंदर हमने पढ़ा, एक होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमें पढ़ते ही पता चल रहा है, किसी चीज को हैमर या फिर स्ट्राइक करना, किस चीज के ऊपर क्या करना, स्ट्राइक करना, ठोकना, ठीक है। इम्पैक्ट या फिर नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट के अंदर स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है। अब इम्पैक्ट के अंदर क्या 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 थे अपने, एक था कौन सा, पहला कौन सा था, डॉट, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा कौन था, डेजी, डेजी व्हील, ठीक है। और तीसरा कौन था अपना, लाइन प्रिंटर दोस्तों, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर कौन कौन से अपने, एक तो लेजर हो गया, एक हो गया इंकजेट हो गया, और एक हो गया थर्मल प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। तो अब आपसे पूछा जाए कि लेजर प्रिंटर कौन सा है, तो आप बता देंगे अच्छे से, आई होप, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं प्लॉटर के ऊपर। अब देखिए, प्रिंटर होने के बाद भी अपना प्लॉटर का क्यों काम में लिया अपन ने, क्योंकि इट इज, देखिए पढ़ते हैं अपन, इट इज आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी, किसके लिए, हाई क्वालिटी ग्राफिक इन अ वेराइटी ऑफ कलर। ज्यादा कलर्स मिलते हैं अपन को प्लॉटर के अंदर, और हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स मिलते हैं एज कंपेयर टू प्रिंटर दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या है, इसलिए अपन ने प्लॉटर का काम लिया। और ज्यादा अगर अपन बड़ा, ज्यादा अगर अपन को देखिए, बड़े काम के लिए चाहिए, जैसे कि अपन को एक A4 साइज की आती है प्रिंटर के अंदर, तो A4 साइज या फिर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर अपन को बहुत बड़ा मैप बनाना है, तो किसका काम लेंगे, तो प्रिंटर काम नहीं आ रहा था, तो इसके लिए क्या बना, प्लॉटर बना दोस्तों, ठीक है। और हाई क्वालिटी के लिए, ठीक है। प्लॉटर आर यूज टू क्रिएट मैप्स, ठीक है, बड़े बड़े जो मैप्स होते हैं वो प्लॉटर से ही बनते हैं। आर्किटेक्चर ड्राइंग, जो इंजीनियर होते हैं वो जो आर्किटेक्चर बनाते हैं, वो भी इसी के ऊपर, ग्राफ चार्ट जो किसके जरिए बनते हैं, प्लॉटर के ऊपर। आपके जो ये फ्लैग्स होते हैं, ये भी किसके ऊपर बनते हैं, प्लॉटर से ही बनते हैं। तो अपन इसके अंदर बात करेंगे मेन टाइप ऑफ प्लॉटर, ठीक है। तीन टाइप पढ़ेंगे अपन प्लॉटर के। पहला अपन पढ़ेंगे ड्रम प्लॉटर, जो मेन प्लॉटर है, जिससे अपन बड़े बड़े, मतलब जो भी जितना बड़ा
आप जितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे वो ड्रम के ऊपर ही होगा, क्योंकि और सब जो प्लॉटर होता है वो लिमिटेड साइज होती है उनकी। लेकिन इसका क्या एडवांटेज है कि इसकी कोई लिमिटेड साइज नहीं है, आप जितना चाहें उतना बड़ा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ड्रम प्लॉटर, इन दिस प्लॉटर अ पेन एंड ड्रम इज यूज। ठीक है, इसके अंदर क्या काम आता है देखिए, एक ये जो है ना ये बना हुआ ये ड्रम है, इसके अंदर पेन होते हैं। ठीक है, उससे क्या किया जाता है, प्लॉटर को ड्रॉ किया जाता है प्लॉटर के अंदर। ठीक है, कोई भी आर्किटेक्चर या फिर कोई भी मैप हो या फिर कोई भी ग्राफ हो। ठीक है, पेन के जरिए और ड्रम का यूज लिया जाता है ड्रम प्लॉटर के अंदर। और इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, एडवांटेज इसका ड्रम प्लॉटर इज दैट द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। ठीक है, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको कोई भी बड़े बड़े ज्यादा बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं, लोग आप बनाते हैं, वो इसी के जरिए बनते हैं। ठीक है, द रोल पेपर कैन बी यूज टू ड्रॉ वेरी लार्ज इमेज। ठीक है, अब इसके अंदर यह पेपर होता है रोल करा हुआ, तो आप जितना चाहे उतना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, जितना आप कैरेक्टर देते जाएंगे, रोल हो रहा है अंदर, वो बनता जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है दोस्तों, आपको बेड से ही समझ में आ रहा होगा, बेड टाइप का कुछ है जो कि जिसके ऊपर अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे कैरेक्टर या फिर किसी भी इमेज को। ठीक है, अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस इज यूज्ड एंड इट कैन प्रिंटेड एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ ऑन द पेपर। ठीक है, अब ये देखिए इस टाइप का होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये देखिए अब इसकी साइज लिमिटेड है, आप इतने साइज का पेपर डालेंगे इसके ऊपर, उतने को ही ये प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो अब इसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये दोनों तरफ से एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ तरफ से प्रिंट कर सकता है पेपर को। ठीक है, ये जो है ना ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर पेन है। ठीक है, जो प्रिंट करते हैं किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। ठीक है, जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ये बना देगा। अब इसके बाद में क्या आती है, इंक जेट प्लॉटर। इसका काम क्यों लेते हैं, इसका काम इसलिए लेते हैं, इसके अंदर क्या है, मल्टी कलर ड्राइंग पर्पस के काम में आता है। ठीक है, इसके अंदर आप कलर के अंदर बहुत अच्छे से इसके इफेक्ट जो होते हैं या फिर जो आप क्वालिटी बोले जो कलर प्रिंटर की होती है वो इसके अंदर अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गए। अगर आपको देखिए, अपन वापस से बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तीन ही पढ़े हैं, एक तो ड्रम प्लॉटर पढ़ा है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर पढ़ा है, एक इंक प्लॉटर पढ़ा है, इंक जेट प्लॉटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है अपना इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।